बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। नाज़रीन, पीटीआई ने एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च की तारीख दे दी। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी से अहले खाना और ज़ाती मौलिज की मुलाकात भी हुई है, जबकि मुकदमात मेरिट पर चलाने का मुतालबा किया गया है। पीटीआई क़यादत ने वाज़ेह कर दिया है कि मुतालबात की मंजूरी तक जिदोजहद जारी रहेगी। कारकुनों ने डी चौक के नारे लगाए तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मार्च का रुख अडियाला जेल की जानिब करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने भी 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की तस्दीक कर दी है। नाजरीन, जबकि मौपर ने खुसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि इस्लामाबाद मार्च के लिए मुकम्मल होमवर्क कर लिया गया और पार्टी जामे मनसूबाबंदी के साथ मैदान में आएगी। पीटीआई के इस ऐलान के बाद मुल्क की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज होने का इम्कान है। हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाएगा या सियासी महाजराई मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी? इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद गेस्ट मौजूद है प्रोग्राम के अंदर। आसिफ बाजवा साहब मौजूद है जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से है। दूसरी जानिब मलिक सरबुलंद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आसिफ साहब, इस वक्त जो पीटीआई की डेडलाइन हमने देखी है, 27 सितंबर की उन्होंने डेडलाइन दी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम पूरा शहर ब्लॉक कर देंगे और उनका रुख जो है वो इस्लामाबाद की जानिब होगा और अडियाला जेल तक पहुंचेंगे। आप इस डेडलाइन को कैसे देखते हैं और इस वक्त जो स्ट्रैटेजी पीटीआई बनाकर चल रही है बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक या दीगर चीजों से मुतालिक, आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? क्या कोई निगोसिएशन के मामलात आप में डिस्कस हो रहे हैं पार्टी के अंदर या मजीद जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि हमने तो 26 नवंबर भी देखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उससे पहले एक और साहब थे गंडापुर साहब, उनकी बढ़कें भी सुनी हुई हैं। उसके बाद हमने इनके दीगर काबरीन की बातें भी सुनी हुई हैं। मैं ये समझता हूं, और ये मेरी जाती राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इंतशार की नजर हो चुकी है, और इस स्टेटमेंट के ऊपर जो सीएम केपीके ने दिया, उसके थोड़ी ही देर बाद अलीमा से कहा गया कि आप इसको क्या किस लिहाज से देखती हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे से कोई मशवरा नहीं है, हमसे कोई राब्ता नहीं है। ये किसी का ये स्टेटमेंट आपने जरूर देखी होगी। उसके अलावा ये वो पार्टी है, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, मैंने इनके अंदर इंतशार की बात की। देखें, ये बात तय है कि 2024 के इलेक्शन में इन्होंने कहा कि हमसे छीन लिया गया है, उसका पार्टी का झंडा छीन लिया गया है, पार्टी का निशान छीन लिया गया है। ये 3 दफा ये पेश हुए अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने ये कहा वाज़े तौर पे कैटेगोरिकली कि आप इस तरह करें, अपनी पार्टी जिसका नाम तहरीक इंसाफ है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप अपने कागजात की फाइल जो है, फाइल का पेट भर के ले आए, मैं आपकी बात को तस्लीम कर लूंगा। लेकिन इंतशार की हालत ये है कि ये अपने आप को पाकिस्तान की बड़ी अपोजिशन पार्टी समझते हैं, और सेनेट में भी इनका वजूद है और हाउस अपना नेशनल असेंबली में भी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये ना ही नेशनल असेंबली में और ना ही हाउस ऑफ सेनेट में ये अपना अपोजिशन लीडर दे सके हैं। उसकी वजह ये है। ठीक है बाजवा साहब, तो आप लोग क्या स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं? क्या इस जो एहतजाज की वो बात कर रहे हैं, क्या 27 सितंबर को आप लोग उन्हें रोकेंगे? क्या हुकूमत की जानिब से फिर रुकावटें खड़ी की जाएंगी? बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि ये इनका ये जो ऐलान है, ये बिल्कुल अपनी मौत आप मर जाएगा, अपने खलफशार की इनकी नजर हो जाएगा, इख्तलाफात की नजर हो जाएगा। नंबर 2, अगर ये आए, अगर इन्होंने जत्थे बना करके असलहा लेकर के अपने अवाम को असलहा देकर यहाँ केपीके के लोगों को इस्लामाबाद या रावलपिंडी की तरफ चढ़ाई करने की कोशिश की, तो हम किसी सूरत
दूसरा 26 नवंबर नहीं होने देंगे। ठीक है, किसी यानी सूरत आप लोग ये रेफरेंडम कह में- रहे हैं कि इंतशार का एहतजाज नहीं होना चाहिए। अगर पुरअमन एहतजाज है वो तो जाहिर है उनका आईनी हक है, ये लोग, ये आप भी कहते हैं, और अगर आईनी हक है उनका और एक पुरअमन एहतजाज के तौर पर वो लोग निकल रहे हैं बाहर अपने मुतालबात के लिए, तो आप नहीं समझते कि हुकूमत को कोऑपरेट करने की जरूरत है, मैं- रुकावटें नहीं खड़ी करनी चाहिए? मैं अर्ज करता हूं, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि जब भी इन्होंने कभी एहतजाज की बात की, उसी वक्त इन्होंने इंतशार पैदा किया। ये चाहते हैं कि कत्लो गारतगरी हो, खून बहे, खून गिरे, लाशें गिरे, और ये अपनी पार्टी को फिर से जिंदा कर सकें और उसको एक नए सिरे से। लेकिन मैं ये समझता हूं ये पॉसिबल नहीं है। हम ठंडे दिमाग से, कूल माइंडेड होके हम इनको कंट्रोल करेंगे। ये अगर पूरे अमन एहतजाज करें तो यकीनन ये करें, लेकिन ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि कभी भी इन्होंने पुरअमन एहतजाज नहीं किया। ये हमेशा शर्मगेदी करते हैं, और आज तो ये बिल्कुल तैयार है 26 नवंबर करने के लिए, 9 मई करने के लिए ये तैयार बैठे हुए हैं। इनकी लीडरशिप ऐसी है कि एक दूसरे के साथ कोई राब्ता नहीं है, राब्ते का फुकदान है। इससे पहले भी कई दफा इन्होंने इसको अनाउंस किया इस तरह के एहतजाज को, लेकिन ये कोई होमवर्क नहीं करते, कोई मोटिवेशन नहीं है, ना अवाम इनके साथ है। लोग ये समझते हैं कि हम किसके पीछे जाएं, क्योंकि इमरान न्याजी साहब की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनके अलावा कोई लीडर नहीं है, और यही वजह है कि उनके वर्कर अब ये नारा लगाते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। क्या ठीक है, लेकिन बाजवा साहब, स्पीकर साहब ने तो अभी खुद मुज़ाकरात की दावत दी है, आमिर डोगर साहब ने भी यही बात कही है और वो मुलाकात भी की है। तो इस तरीके से तमाम तर जो पीटीआई का प्रेशर है वो एक तरफ हुकूमत की जानिब, आप समझते हैं कि वो प्रेशर डेवलप करने में कामयाब हो रही है? क्योंकि निगोसिएशन के लिए तो सब वेट कर रहे हैं, आप लोग को खुद भी बार बार कहा है, दीगर जमातों ने भी, कि एक पेज पर बैठे बात कर लें, जो भी मुज़ाकरात होने एक साथ बैठ के कर लिए जाए, लेकिन अब तक जो है वो कोई हमने हल नहीं देखा। अब जैसे ही एहतजाज की कॉल आई है तो उसके बाद स्पीकर साहब जो है वो मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। नहीं, ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने आज क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि आपको मैं अब तो थक गया हूं आपको दावत दे दे करके, अगर आप स्पीकर चैम्बर में नहीं आ सकते तो आप कमेटी रूम में आ जाएं, आप गैर जानबदार दफ्तर में आ जाएं, और अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई नई बात है या हम अंडर प्रेशर है, तो अच्छी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब 3 मरतबा लीडर ऑफ अपोजिशन के पास, उनके जो अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन के बेंचेस पे गए, वहां पे जाके कहा कि आए अपोजिशन लीडर साहब, महमूद खान चकधरी साहब, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, ताकि पाकिस्तान में जो एक प्रेशर है अपोजिशन की और दूसरे लोगों की, गवर्नमेंट की आपस में बहुत शदीद किस्म के इख्तिलाफात है, और पाकिस्तान जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें इकोनॉमिकली भी मसाइल हैं और दीगर कई मसाइल हैं, लेकिन वो किसी बात पे बैठने को तैयार नहीं है। देखे ना, अगर वो ये शर्त लगा देते हैं, अच्छा, महमूद चकधरी साहब की फरासत से मैं हैरान हूं कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि पहले ये इन असम्बलियों को डिसॉल्व करें तो फिर हम इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कहें कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे, पहले आप घर चले जाएं? ये कैसी दीवाने की बात है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरबियत ही नहीं है कि वो मुज़ाकरात के ऊपर आए, वो हमेशा इंतशार की बात करते हैं। अभी उनका मौका ले लें, आपको पता चल जाए। ठीक है, मलिक सरबलन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब, 27 सितंबर की कॉल दी आपने एहतजाज की, 27 सितंबर की डेट अनाउंस करने के पीछे कोई खास हिकमत अमली है, या इसके पीछे कोई एक नॉर्मलाइज चीज है जिसको आप लोग बयान नहीं करना चाहते, या मजीद कोई ऐसी चीज सोच रखी है? और साथ ही जो PMLN वाले हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग हमेशा इंतशार की सियासत करते हैं, मुज़ाकरात के नाम पे कत्ल गारतगरी होती है, असले की नुमाइश होती है, और इसी तरीके से जो मामलात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सबको हम देख रहे हैं, पता है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल एक गैर यकीनी सी कैफियत है, और मोहसिन नकवी की इस बयान के बाद कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, उसके बाद अगर कोई नून का या
दीगर पार्टी का कोई मेंबर अगर इस पे बात करता है तो बड़ी हैरानगी होती है। मैंने तो पिछले भी शो में ये सवाल किया था कि आया आप ये बताएं कि ये आपकी पार्टी के लोग हैं, ये मोहसिन नकवी आपकी पार्टी के वजीर दाखिला हैं, या ये वजीर दाखिला जो हैं ये किसी और जगह से हैं। अगर आपके हैं तो आप इनसे इस्तीफा ले लें, अगर आपका नहीं है तो फिर इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की नाकामी का वो एतराफ कर रहे हैं, बरमला एतराफ कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें इनकी नाकामी खुद अपने मुंह से उन्होंने बोली है। जीडीपी ग्रोथ जो हमने 6.2 पे छोड़ी थी, आज उन्होंने उसको 2.2 पे ला के रखी है। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है, जो दुनिया में एक इज्जत का और एहतराम का मकाम अभी भी है और पहले भी था, लेकिन रैंकिंग वाइज आज अफसोसनाक बात है कि चौथे नंबर पे है दुनिया के सबसे वर्स्ट तरीन पासपोर्टों में। हमसे नीचे सिर्फ अफगानिस्तान, शुमालिया, शाम, लबनान वगैरह हैं। तो आप इससे बात अंदाजा करें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ये जो मौजूदा रिजीम है, जो अमेरिका के कहने पे जिनको लाया गया है, ये इनमें से तो बिलावल जरदारी साहब जो है उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ली और उसके बाद ये मैं न मानूं बच्चों की तरह जिद करते हुए ये कश्मीर की भी हुकूमत मानने लगे, जबकि इनके प्राइम मिनिस्टर थे और कश्मीरियों पे जो मजालिम ढाए गए हैं और जो जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से उस पुरअमन एहतजाज को कुचलने की साजिश और ये तरीक़ेकार जो किया गया है, उसका जवाब तो बिलावल जरदारी को देना पड़ेगा। तो ये जो इस वक्त की रिजीम है जिसे PDM 2 कहा जाता है, ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। बलूचिस्तान आग में झुलस रहा है, अंदरूनी सिंध कच्चे के डाकों के हवाले हैं और पंजाब के अजला तो है, और पूरे पाकिस्तान जो मैं कहता हूँ पक्के के डाकुओं के हवाला इसलिए है कि महंगाई जो है वो बेकाबू हो चुकी है। कोई गैस बिजली का बिल नहीं भर सकता, गैस तो अब आ ही नहीं रही लाइनों में। लेकिन ठीक है मलिक साहब, तो 27 सितंबर की डेट क्यों डिसाइड की गई? कोई स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? आप लोग पहले भी निकल सकते हैं। देखिए 27 सितंबर की डेट तो चूंकि हमारे CM साहब इस काफिले को लीड कर रहे हैं, तो वो अपनी कोई स्ट्रेटेजी है, कोई मोमेंटम बनाएंगे, कोई कैंपेन लॉन्च करेंगे और उसके बाद 2 महीने तक जो 50 दिन है उसमें चूंकि बहुत बड़ी एक मोबिलाइजेशन है, पूरे पाकिस्तान के लोग वहां जमा होंगे, एक पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और अपने महबूब कायद इमरान खान की आज़ादी का, उनकी जो अपना वाइफ है उनकी और दीगर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चीमा साहब हैं और दीगर हजारों हमारे असीरान हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा करेंगे। और कोर्टों में हमारे केसेस हैं जो पिछले 1 साल से नहीं लग रहे हैं, इसमें खान साहब की केसेस हैं, मेरे भी केसेस हैं। तो ये सारी चीजें हम आइन और कानून की सुप्रीमेसी, आइन की सुप्रीमेसी, अदालती निजाम। ठीक है मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक तमाम रास्ता इख्तियार किया जाएगा। मुज़ाकरात आप लोग बिल्कुल भी नहीं बैठना चाह रहे, नेगोशिएशन आप लोग करना नहीं चाह रहे। अच्छा, PMLN कहती है कि जब आप लोग एहतजाज पे निकलते हैं तब आप लोग का जो एहतजाज होता है वो इंतशार की सियासत का रुख इख्तियार कर जाता है, वहाँ पर कत्ल गारत होना शुरू हो जाती है, कारकुनों को मार धाड़ शुरू हो जाती है, असले की नुमाइश शुरू हो जाती है और एक जो एहतजाज का जो मुनासिब तरीक़ेकार होता है वो बिल्कुल तब्दील होकर रह जाता है। तमाम तर चीज़ें आप लोग के ऊपर वैसे ही ब्लेम गेम की तमाम तर चीज़ें चलती रहती हैं। आप लोग कहते हैं कि ये चीज़ नहीं है, PMLN कहती है आप लोग ये करते हैं। इस तरीके से आप लोग आगे अपना जो एजेंडा है वो कैसे लेके चलेंगे? आप नहीं समझते कि एहतजाज पे निकलने से बेहतर है कि आप लोग बैठ जाएं एक मेज पर और तमाम तर मामलात को अफाम और तफहीम से हल कर लें? देखिए आपने बहुत अच्छी बात की। हम तो पिछले 1 साल से यही कह रहे हैं कि हम डायलॉग के ऊपर यकीन रखते हैं और डायलॉग करना चाह रहे हैं। ये हुकूमत में होते हुए भी एक मुलाकात इमरान खान साहब से हमारी नहीं करा सके हैं, ना ही इन डायलॉग के लिए ये संजीदा है, क्योंकि ये फॉर्म 47 के हैं, इनके पास तो कोई ना अख्तियार है। जो आदमी कहता है सिस्टम क्लेप्स हो चुका है, हम नए सूबे बना रहे हैं, और इनको पता ही नहीं हुकूमत में ये लोग हैं। और इनकी उस दिन मुशावरत हुई है मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम सफदर की, जो घर की पार्टी है इनकी। दीगर पार्टी के लोग तो इनकी पार्टी में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना कोई मायने रखते हैं।
इन लोगों ने बजाय जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने एक हाइब्रिड निज़ाम को तक़वियत देने के लिए एक पुरस्कार खामोशी इख्तियार की है, और तारीख इन चीज़ों को माफ़ नहीं करेगी। कश्मीरी भी पूछेंगे, बलूची भी पूछेगा, पठान भी पूछेगा, सिंधी भी पूछेगा, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी पूछेंगे कि आपने हमारे साथ ये फॉर्म 47 का आपने जुल्म क्यों किया, हम पे गोलियां क्यों बरसाई, हमारे पे आपने 788 के फयारे क्यों काटी, आपने हमें जो है दहशतगर्द करार क्यों दिया, आपने हमें मुल्क दुश्मन करार क्यों दिया। ये तारीख इनको माफ नहीं करेगी किसी भी सूरत, और इनसे सवाल भी होगा और इनके जवाब भी इनको देने पड़ेंगे। ठीक है आसिफ बाजवा साहब, अगर एहतजाज के दौरान हालात खराब होते हुए हमें दिखाई देते हैं, जिसका खदशा आप खुद भी जाहिर कर रहे हैं कि हमेशा से इसी तरीके से हुआ है पीटीआई के एहतजाज के अंदर, जो कि आईनी हक तो है उनका, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो तब्दील कुछ और जाविये में हो जाता है। अगर इस तरह की सिचुएशन फिर डेवलप होती है तो किस पे जिम्मेदारी आयद होगी, किस तरह से हालात को कंट्रोल करेंगे आप लोग? देखें, गुजारिश ये है कि अफरीदी साहब ने जो एक डेट अनाउंस की है उसका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा एक है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए बात करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं करना चाहते, वो केपीके की डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करना चाहते, वो जो सूबे के हुकूक हैं उसकी बात नहीं करना चाहते, वो अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करना चाहते। उनके सूबे में दहशतगर्दी की लहर है और वो फिर भी ये समझते हैं कि जो दहशतगर्द हैं उनसे वो बात करना चाहते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो फंड गवर्नमेंट है, उससे वो बात करना नहीं चाहते। तो अगर ये बात नहीं करना चाहते, अगर ये इंतशार फैलाना चाहते हैं, ये जत्थे लेकर के ये इनके लोग नारे लगाते हैं डी चौक डी चौक डी चौक, तो क्या ख्याल है कि हम इनको डी चौक में आने देंगे? क्या वहां पे रेड जोन नहीं है? क्या पूरी दुनिया के लोग वहां पे नहीं है? और उसके अलावा अगर किसी को ये हक हासिल है कि वो, किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो रोड ब्लॉक करे, एहतजाज जरूर करे। किसी को देखिए, इन्होंने तो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ 4 दिन के लिए केपी को बंद किया और वहां की जो अदलिया थी उनको इंटरवीन करना पड़ा, चीफ जस्टिस केपी को भी इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, अपने ही मुल्क को, अपने ही सूबे को आपने बंद किया हुआ है। तो ये अगर समझते हैं कि ये पाकिस्तान में ये सारा मुल्क बंद कर देंगे तो ये इनकी खाम ख्याली है, ना ये कर सकते हैं और ना हम इनको करने देंगे। स्टेट जो है, स्टेट की जो रेट है वो हर सूरत कायम रहेगी, और हम बिल्कुल कूल माइंडेड होके अपनी स्ट्रेटेजी के साथ इनको एंगेज करेंगे और उसके साथ हम इनको समझाएंगे कि आप इस तरह का काम ना करें, एहतजाज जरूर करें। देखिए, अगर इनका हक है कि ये एहतजाज करें तो मेरा भी हक है कि मैं गाड़ी चला के या गाड़ी पे बैठ के मैं ऑफिस जा सकूं, मैं हॉस्पिटल जा सकूं, मैं एयरपोर्ट जा सकूं, मैं किसी अपने जरूरी काम के सिलसिले में अपनी जॉब के लिए जा सकूं। आपका भी हक है, लेकिन ये समझते हैं कि नहीं, ये हासिल नहीं है किसी को एहतजाज का कि रोड्स को ब्लॉक करे, वो लोगों को ऊपर हमला करें, वो लोगों की या गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको तबाह बर्बाद। लेकिन बाजवा साहब, उन लोगों के मुतालबात भी तो यही हैं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि आप लोग बैठ के डायलॉग कर लें, या तो सही तरीके से, क्योंकि डायलॉग भी नहीं होते। जब आप लोगों से बात की जाती है, बानी पीटीआई से मिलने की बात की जाती है, उनसे मुलाकात कराने की बात की जाती है, तो उस पर भी कोई राजी नहीं होता। तो इस तरीके से जाहिर है दूसरा रास्ता क्या होगा? एहतजाज का रास्ता होगा। पीटीआई ये एहतजाज का रास्ता तो अपना रही है, ठीक है, वो उनका आईनी हक भी है, लेकिन अगर ये नहीं करना तो हुकूमत कुछ लचक दिखाए, उनके साथ बैठे डायलॉग करे, ये हुकूमत का किरदार नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं कि इन्होंने कहा कि ये बेख्तियार हैं, ये फॉर्म 45 वाले हैं। उसी दिन ही इलेक्शन हुए थे, उसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाए थे केपी में, और केपी में इनको गवर्नमेंट मिल गई। क्या वो 47 नहीं है? ये उनसे पूछें, मौलाना फजल रहमान से पूछें कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ये फॉर्म, ये जो केपीके की गवर्नमेंट है, ये भी फॉर्म 47 की है। अच्छा, ये अगर वहां, ये देखें, ये अगर जीत गए, बाजवा साहब, अब आपकी ऑपोजिशन क्या, आप तो आपके इत्तेहादी जमात वाले भी आप लोग को यही कह रहे हैं कि ये तो हुकूमत ही फॉर्म 47 की है। मैं कहता हूं कि वो जो हमारे जो इत्तेहादी हैं, क्या उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं है कि वो फॉर्म 40 वाले हैं?
जिनको ये एलिगेट करते हैं कि फॉर्म 47 वाले हैं, क्या इन फॉर्म 47 वालों ने वोट देकर के आसिफ अली जरदारी साहब को बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट नहीं करवाया? तीसरी बात ये फरमाते हैं कि ये बड़ी कमजोर गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल बेख्तियार है। यही बात आपसे मैं पूछता हूं कि आप जरा मुझे बता दें कि अगर हम कमजोर हैं, अगर हम फॉर्म 47 वाले हैं, तो आप तो नहीं है फॉर्म 47 वाले। आप जिन जो यहाँ पे पावरफुल है, जो बाख्तियार है, आप उनसे मुलाकात करवा ले, आप करें कोशिश। अगर हम तो नहीं करवाते ना इनसे मुलाकात, क्योंकि हम बेख्तियार हैं बकौल इनके। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कानून साजी हो रही है, नेशनल असेंबली में भी, हाउस ऑफ सेनेट में भी हो रही है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आज एक कामयाब तरीन सफारतकारी के जरिए एक बड़ा बेहतर इमेज कायम हुआ है। इंडिया के खिलाफ हमारे फील्ड मार्शल ने या पाकिस्तान की फौज ने जो किरदार अदा किया, और ईरान इसराइल और ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम पावरफुल हैं, और पाकिस्तान कभी भी इतना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी भी इतनी पावर नहीं हुई जितनी आज पावरफुल है। और ये कहते हैं कि ये बेख्तियार है। जिनको ये बाख्तियार समझते हैं उनके साथ जाए, फिर मुलाकात कर ले, करें ना मुलाकात। अगर ये बेख्तियार है, हम बेख्तियार थे, मान लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स एडमिट कर लेते हैं कि हम बेख्तियार हैं, नहीं करवा सकते, ये करवा ले, फिर कर ले मुलाकात, जैसे हो सकती है इनकी। ठीक है मलिक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है बाजवा साहब की, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आप लोग जो इल्जामात लगा रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत है ये, और आप लोग बैठना नहीं चाह रहे, वो लोग फिर भी आप लोग को कह रहे हैं, जैसे स्पीकर साहब ने भी कहा है कि आ जाए, बैठ जाए, डायलॉग कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आप लोग तहरीक लेकर चल रहे हैं, ये सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई तक की तहरीक है, या आगे हम ये भी देख रहे हैं कि आप लोग इंतखाबात की तरफ भी इसका रुख लेकर चल सकते हैं, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी है मजबूत, या ये एहतजाज हम ये समझ लें कि आप लोग कितनी मजबूत हिकमत अमली आप लोग तैयार कर रहे हैं कि ये भी टर्निंग पॉइंट साबित हो? देखिए, सियासी पार्टियां तो हर वक्त ही तैयारी में होती है, अपनी विजन, अपनी पार्टी को मोमेंटम करना और अपनी पार्टी को मोबिलाइज करना, लोगों में जाके मोबिलाइजेशन करना, अपना नजरिया, अपना पैगाम पहुंचाना। लेकिन हम तो कुछ और ही पोजीशन में है। आपको पता है, गैर एलानिया हम पे पाबंदी है। 8 फरवरी को करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और हमसे हमारा निशान छीना गया। सबसे बड़ी अलमिया की बात है। उसके बाद जो रिजर्व सीटें हमारी बनती थी वो इस तरह बांटी गई जिस तरीके से वो रेवड़ियां बांटते हैं। कोई आइन और कानून की पासदारी नहीं की गई। इवन हमारे इमरान खान की और उनकी जो वाइफ है उनकी जो केसेस हैं वो नहीं लग रहे। सेहत के मामलात हैं, बहुत सीरियस मामलात हैं। खान साहब की 85% आंख एक जाया हो चुकी है और उनका बीपी जो है वो बड़ा हाई है। एक कैदी को जो एक कानूनन जो एक उनको एक सहूलत मुयस्सर है वो बंद कर दी गई। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वाजे अल्फाज है, वाजे उसमें राइटिंग में है कि हम हफ्ते में 3 तरह की मुलाकातें कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल है, एक जो है एडवाइजिंग है वकीलों की, और एक फैमिली की है। उनमें से एक मुलाकात पिछले 10 महीनों से नहीं हुई है। आप खुद अंदाजा करें, एक इंसान जिसे एक छोटी सी 6x8 की कोठरी में उसको बिठाया गया है और उसको रखा गया है इंतहाई गर्मी में, मुश्किल हालात में, और उसकी मुलाकातें बंद है। जहनी खौफ के इंसान शिकार होता है। ये कानून और आइन की ठीक है मलिक साहब, आपका एजेंडा मैंने देख लिया, आपका एजेंडा सुन भी लिया। यहाँ से ब्रीफली आपने बड़ा बयान किया है कि बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक है, उनकी सेहत से मुतालिक है, उनकी अहलिया की रिहाई से मुतालिक है, और आप लोग को मिलने नहीं दिया जा सकता। अच्छा, ये सारे जो आप लोग के मुतालिबात हैं वो आपकी पार्टी के गिर्द घूमते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आप नहीं समझते कि इसमें अवाम कहाँ है? इस वक्त जो महंगाई का आलम है, जो बेरोजगारी उरूज पर है, बिजली के बिलों से अवाम परेशान है, वो एजेंडे कहाँ है? आप लोग सड़कों पे तो निकल रहे हैं, क्या सिर्फ अपने लिए निकल रहे हैं, आवाम के लिए नहीं निकल रहे? बेसिकली हम अगर जेलों में हैं तो सिर्फ आवाम के लिए है ना। इसमें हमारा तो कोई एजेंडा है नहीं, और हमारा एजेंडा आवाम के एजेंडे से मलिक साहब, मैंने अभी कोई आवाम के लिए भी एजेंडा नहीं सुना आपके मुंह से। अभी हमने पिछले महीने एक एहतजाज किया था महंगाई के खिलाफ, तो हम पे 8 से 10 मुकदमात दहशतगर्दी के कटे, और
हमारे लोग 6-6 महीने जेलों में, 4-4 महीने रहे। तो ये हुकूमत तो एक छोटा सा एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। परसों 5 अगस्त को खान साहब की कैद की 3 साल मुकम्मल हो रहे थे और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ। जगह जगह हमारे लोग पर लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग बरसाई गई, वर्कर्स हमारे जख्मी कर दिए। बहुत ही ज्यादा ब्रुटल तरीके से हमारे एहतजाज को कुचलने की हो रही है। और आज एक जमात मुल्क के 500 हिस्सों में एहतजाज कर रही है और उन्हें पूरा जो है उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है, उन्हें सहूलतकारी दी जा रही है और उन्हें उस एहतजाज को कामयाब करने के लिए, जबकि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, कोई सड़क बंद नहीं कर रहे हैं, कोई मुतल्लिका जगह पे पहले राइटिंग हम इतला करते हैं, उसके बावजूद भी हमें इजाजत नहीं है। तो ये गैर एलानिया पाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है और इसकी वजह से चूंकि तहरीक इंसाफ पे गैर एलानिया पाबंदी है तो हम एक डुअल पोजीशन में है, दो जगहों से हम जंग लड़ रहे हैं। तो मुश्किल यही है हमें। बाकी तो हम अपनी पुरअमन जदोजहद जारी रखेंगे जब तक इमरान खान साहब की आजादी नहीं होती और आइन और कानून की पालादस्ती नहीं होती, जब तक ये जो जजेस है ये आजाद नहीं है। 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो कोई फैसला दे सके। वो एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर आता है और उनको कहते हैं ये फैसला करना, ये नहीं करना, ये केस लगाना, ये नहीं लगाना। तो जजेस को भी उन्होंने महकूम कर दिया है और ऐसे ऐसे फैसले आए हैं कि जिससे इंसान जिसे तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो अदालतों में जजेस ने खुद खत लिखे हैं, मातहत अदालतों ने अपनी सुप्रीम अदालतों को खत लिखा है, जजेस ने खुद कहा है कि हमें हरासा किया जा रहा है। तमाम बार्स ने मुजम्मत की है, तमाम बार्स ने 26 और 27वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने का मुतालबा किया है। मुल्क में एक अनअनाउंस मार्शल सी कैफियत है, हाइब्रिड का निजाम है मौजूदा। ये जो हमारे बाजवा साहब, आपने मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो कह रहे हैं कि मुल्क में हाइब्रिड सी सिचुएशन है, अफरा तफरी का आलम है और उनके ऊपर गैर एलानिया उनकी पार्टी के ऊपर पाबंदियां आप लोग ने आयद की हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बाहर निकलना बड़ा जरूरी है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है कि हुकूमत ये दावा करती हुई हमें दिखाई देती है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आ चुका है। अब सियासी इस्तेकाम अगर आ चुका है तो एक पार्टी के एहतजाज करने से या बाहर निकलने से इतनी परेशानी क्यों है, इतना प्रेशर क्यों है हुकूमत के ऊपर? क्या एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि वो बाहर निकलेंगे और इस्लामाबाद कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा? अच्छा, मैं बिल्कुल इस बात का भी जवाब देता हूँ। पहले जो इन्होंने फरमाई सरबलम साहब ने बातें, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं इनको रिकॉर्ड की बात बताना चाह रहा हूँ। परसों बुध के रोज जो इमरान खान की मिसेज हैं, उनकी फैमिली और उनके वकील और 3-4 लोगों से मुलाकात हुई है और ये शायद इनके इल्म में नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, ये बात इन्होंने की कि वो कैद तन्हाई में है, एक काल कोठरी में है। तो ये आज की आप अखबारात देख लें, आज की न्यूज़पेपर देख लें, उसमें कैटेगरिकली स्टेटमेंट है जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनका कि 7 कमरों का एक ब्लॉक है जिसमें वाक के लिए मुनासिब जगह है और उनके लिए एक जो कमरा है वो जिम खाना है। नंबर 2, नंबर 3, वो दिन के वक्त पूरी वॉक करते हैं और तीनों टाइम जो है उनकी मर्जी के मेन्यू के मुताबिक खाना तैयार किया जाता है। 2 मुशक्ति दिए गए हैं और 3 डॉक्टर, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम, 3 दफा उनकी सेहत का मुआयना किया जाता है। और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वो एक कमरे में है। देखें, बात तो एविडेंस के साथ करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो इस तरह की बात करें। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें एहतजाज का प्रेशर है। हम किसी सूरत एहतजाज का हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना ये एहतजाज कर सकते हैं, ना इनसे ये एहतजाज होगा। लेकिन अगर ये 9 मई या 26 नवंबर करना चाहेंगे तो फिर हम खत्म करने नहीं देंगे। अगर ये किसी दुरुस्त तरीके से, अगर किसी के साथ निगोशिएट करके, गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करके, अगर यहाँ कहीं ये इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में या डयाला जेल में आना चाहें तो निगोशिएशन के बाद जो फैसला होगा वो बेहतरीन होगा। देखिए, मीडिया इनके पास है, इनके चाहने वाले भी हैं, इनके मुखालिफ भी हैं, हमारे चाहने वाले भी, हमारे भी मुखालिफ हैं। आप मीडिया को साथ लेकर के आ जाए। एक कंपिटेंट जो हमारे स्पीकर साहब हैं, सरदार साहब के साथ ये मीटिंग करें और मीडिया के सामने बात करें और फिर लोगों को पता चलेगा कि हम
भाग रहे हैं हम मुज़ाकरा से, या ये बैठना नहीं चाहते। हम इनको हर लम्हे एग्री करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरा करना ही नहीं चाहते। इनके पास ये बानिया और कोई बयानिया ही नहीं है। ये बयानिया बनाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनके साथ मुज़ाकरा नहीं करना चाहती, लेकिन फिर इनका बयानिया नहीं बनता तो फिर ये आए बाएं शाएं करते हैं और ठीक फिर है। भाग जाते हैं। ठीक है मलिक साहब, सुबह जी 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 बोले वो आगे बैठे, मीडिया को साथ लेकर के आए। ठीक है बाजवा साहब। मलिक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी बाजवा साहब की, एक शॉर्टली बस मुझे आंसर कर दें इस बात का। बाजवा साहब कह रहे हैं मलिक साहब के आप लोग खुद नहीं बैठना चाह रहे, हम लोग तो दावत देते हैं, आए निगोशिएट करें, बात करें, लेकिन आप लोग बैठने के लिए राजी नहीं है। तो आप लोग को नहीं लगता कि बैठ जाना चाहिए, बातचीत जो है वो एक दूसरे के साथ करके मामलात को हल करना ज्यादा दुरुस्त है? अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ने कुछ 4-6 महीने पहले कि जब शहबाज शरीफ से सीएम साहब की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताता हूं। प्राइम मिनिस्टर किससे पूछेगा, आप मुझे ये जवाब दे दीजिएगा, उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए इनकी जो हुकूमत है, ये हुकूमत इस वक्त रिजीम, ये पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ कठपुतली है। ये कोई इख्तियार नहीं है प्राइम मिनिस्टर के पास, कोई इख्तियार नहीं इनके वज़रा के पास। इस वक्त वज़ीर दाखिला भी मोहसिन नकवी हैं, प्राइम वज़ीर आज़म भी मोहसिन नकवी हैं, सदर पाकिस्तान भी मोहसिन नकवी हैं और वज़ीर फाइनेंस भी मोहसिन नकवी हैं। सारे ओहदे वन मैन आदमी के पास हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, इवन ये बयान भी नहीं दे सकते, बयान का जवाब भी नहीं दे सकते। ये तो इसका भी जवाब नहीं दे सकते जो बिलावल जरदारी ने नून के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की है। अभी भी उनकी एक तकरीर चल रही है और उसमें वो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब नून का जो है तख्ता धड़न होने वाला है, ये दौर जाने वाला है। तो इन्होंने कोई 2.5 साल का मुआहिदा किया था, अब उस बेचारे को ये बारी नहीं दे रहे, इस वजह से इनका आपस का झगड़ा पड़ गया है। और ये झगड़ा मेरे ख्याल से, चूंकि ये हुकूमत फॉर्म 47 की जाली है, ये 5-5 हजार वोट लेकर आए हैं, 1 लाख वोट लेकर हम लोग जीते हैं। मैं खुद सूबाई असेंबली का मेंबर रहा हूं और इन्होंने इस दफा हमें रिकाउंटिंग जाली करके हमें डिसीड कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला अवाम इन सब चीजों का पूछेगी। डाका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं, अवाम के मैंडेट के ऊपर डला है। इस कौम की कानून के ऊपर बड़ी जरूरत लगी है। इस मुल्क के निजाम को रोंदा गया है, बिल्डोज किया गया है, आइन और कानून को बिल्डोज किया है, अदालतों को बिल्डोज किया है, इलेक्शन कमीशन को जो जाली लोग बिठाकर इन्होंने बिल्डोज किया है, अवाम के साथ इन्होंने गद्दारी की है। इंशाअल्लाह हम हुकूमत में आएंगे और इन पर आर्टिकल ठीक है। इस वक्त पीटीआई नाज़रीन काफी पुरुमीद दिखाई देती है और 27 सितंबर की उन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी है, अब देखना यह है कि उस एहतजाज के अंदर क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की है उसके अंदर जो हालात हैं उसमें निगोसिएशन के मामलात को ज़्यादा नहीं चाहिए। तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो एक पेज पर बैठें, डिस्कस करें, मसाइल का हल निकालें, लेकिन यहाँ पर मामलात हम सड़कों पर निकलते हुए देखते हैं और हालात कशीदा होते हुए देखते हैं और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सफ़र करती है वो सिर्फ आवाम सफ़र करती है। अब सियासी पार्टियां होश के नाखुन लें और इन तमाम तर मामलात को फाहम तफहीम से हल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करते हैं या फिर हम देखते हैं कि एक मज़ीद जो है वो रास्ते शिद्दत की तरफ जाते हैं और उसकी सिचुएशन में डेवलप होते हैं। अब ये देखना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। मेरे साथ दोनों मौजूद गेस्ट मौजूद थे, आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं, मलिक सबलन साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी मेज़बान कुरत नैन बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।